दोस्तों, स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। का ये वीडियो 1 से लेकर 14 अध्याय तक मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपका 2024 बोर्ड बहुत ही अच्छी से जाए। ठीक है, संस्कृत का। तो दोस्तों फिलहाल मैं मंगलम पाठ से शुरुआत कर रहा हूँ, जो कि पहला अध्याय है, पद भाग है। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं, और एग्जाम में एकदम पूछेगा ही और पूछा गया भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपको आंसर आ रहा है तो मेरे आंसर देने से पहले यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। मंगलम कहाँ से संकलित है? ठीक है, चलिए इसका आंसर आ रहा है तो आप आंसर दे सकते हैं। जो मंगलम है वह जो है उपनिषद से संकलित है दोस्तों, आपको पाठ पढ़ाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, यानी मंगलम पाठ में कितने श्लोक बताए गए थे? तो 5 श्लोक बताए गए थे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो दोस्तों उपनिषद के रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि चौथा में कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के लिखा है तो महर्षि वेद व्यास ही होंगे। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा इंपोर्टेंट है, अणु से छोटा कौन है? दोस्तों इस श्लोक के बारे में बताया गया है, इस संसार में अणु से छोटा कौन है? आत्मा है दोस्तों। कौन है दोस्तों? तो आत्मा है। नेक्स्ट है, किसकी जय होती है? दोस्तों जो सत्यवान होते हैं, जो सत्य राह पर चलते हैं, उनकी जय होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आइए 7वां क्वेश्चन चलते हैं, बहती नदी कहाँ मिल पाती? देखिए उस श्लोक में बताया गया है, जिस प्रकार से जो ऋषि मुनि होते हैं, ऋषिगण होते हैं, वे अच्छे कर्म करके, अच्छे जो है पूजा पाठ करके, अपने नाम को खो करके वे साधु या महात्मा के नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार से जो नदी होती है वह समुद्र में मिल करके समुद्र बन जाती है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो दोस्तों जंतु के हृदय रूपी गुफा में एक तत्व होता है, आत्मा होती है। नेक्स्ट है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है ईशावास्योपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंगलम पाठ का देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देखिए भाई, सत्य राहों पर चलेंगे, सत्य राहों पर जो देवता ऋषिगण चलते हैं उन्हीं को देवलोक प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो भाई देखिए, सत्य से जो है देवलोक प्राप्त होता है, यानी 11 का आंसर जो है बहुत ही सटीक आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? दोस्तों मृत्यु को जो वश में करने वाले होते हैं ना, उसको ज्ञानी बोलते हैं, यानी विद्वान बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? तो उपनिषद जो है आप याद करेंगे, आध्यात्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर। किस महिमा का वर्णन किया गया है उपनिषद में? दोस्तों परम पुरुष का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आपका। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। नेक्स्ट है, आत्मा के गुण रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? यानी मैं इस क्वेश्चन को एक बार और दोहरा देता हूँ, बॉक्स में आ रहा है तो जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर कठोपनिषद होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 17 नंबर, परमात्मा की महिमा वर्णन किसमें किया गया है? दोस्तों 17 का हो जाए बी, ईशावास्योपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी बी जो है सही है, बी आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही बारीकी से बिहार बोर्ड पूछता है। आइए, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो 18 का आंसर होगा सी आंसर, श्वेता स्तोत्र में। ठीक है, 19, सत्य का मुंह किस पात से ढका हुआ है? जो सत्य का मुंह होता है ना, वो सोने जैसा पात से ढका होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी हिरण्मयेन पात्र, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट है, सत्य का खजाना कहाँ है? भाई सत्य का जो खजाना है वह कहाँ पाता है? जी हाँ दोस्तों, देवलोक में। इन देवता लोग क्या बोलते हैं? देवता कौन होते हैं? सत्यवादी होते हैं। तो दोस्तों देवता लोग जब सत्यवादी होंगे तो देवलोक होगा, वो देवलोक में क्या पाता है? तो सत्य का खजाना। ठीक है, तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि संस्कृत अध्याय 1 का आप एकदम ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे और बिहार बोर्ड में तहलका मचाएंगे 2024 में। ठीक है, चलिए इसी मिल के साथ मिलते हैं आपसे दूसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव लेकर दोस्तों। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें
और यदि आपको लगे कि वीडियो फायदेमंद है मेरे लिए तो एक लाइक तो दोस्तों बनता है। ठीक है, थैंक यू।